Hello everyone, welcome to Learning Up classes. Today in this class we will discuss about interest on drawing. अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो पार्टनर जो ड्राइंग विड्रॉ करता है फॉर्म में वो तीन तरीके से कर सकता है। एक, जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने इतना सम ऑफ अमाउंट विड्रॉ किया है। सेकेंड आपका केस आता है इसमें जब वो इरेगुलर पीरियड्स के लिए ड्राइंग जो है वो विड्रॉ कर रहा है। आपको डेट्स दे दी पूरे साल में, ना तो उसका अमाउंट फिक्स है ना ही डेट फिक्स है। कभी 1 जुलाई को कर रहा है, कभी 1 दिसंबर को कर रहा है। इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन में दे दी जाए तो तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ में अगर आपका रेगुलर पीरियड है, रेगुलर पीरियड आपको बोल दिया गया कि फिक्स्ड अमाउंट या तो इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ हो रहा है, या इन द मिड हो रहा है, या फिर इन द एंड हो रहा है, या फिर आपका क्वार्टर बेसिस पे हो रहा है। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर दे दिया जाता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एवरेज पीरियड लेना है 6 मंथ्स। आपको कुछ भी अमाउंट दे दी जाए, अगर आपको डेट गिवन नहीं है स्पेसिफाइड, सिंपली आपको बोल दिया गया ए विड्रॉ 50,000 रुपीज। ए ने 50,000 रुपीज विड्रॉ करे ड्यूरिंग द ईयर और रेट है आपका 10% पर एनम। तो सिंपली यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे 50,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, ऐसे करके आपकी जो ड्राइंग है वो आ जाएगी यहाँ पे 2,500। इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो व्हेन द क्वेश्चन गिवन दैट कि पार्टनर ने पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग विड्रॉ करी है। अगर आपको दे दी जाए इरेगुलर पीरियड, इरेगुलर पीरियड कैसे आपको दे दिया, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया आपका 20,000 एंड 1 जनवरी को आपने विड्रॉ किया 24,000। यहाँ पे मैं दो ही डेट्स ले रही हूँ, आपको 5 6 7 डेट्स भी गिवन हो सकती है। इसको निकालने का आपके पास दो तरीका है, एक तो है आपके पास सिंपल और एक है आपके पास प्रोडक्ट मेथड। अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो सिंपल मेथड से आप सिंपली 20,000, सपोज यहाँ पे रेट आपका 10 है तो 10/100, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर अगर हम काउंट करते हैं तो इट कम्स टू 6/12। तो यहाँ पे आपकी जो ड्रॉइंग्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो आ जाएगी 1,000। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसी में ही 24,000 का निकालें तो 24,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई आपका नंबर ऑफ पीरियड्स आ जाएगा यहाँ पे 3/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका यहाँ पे आएगा 600। तो आपकी जो टोटल ड्राइंग है एक ही, वो कितनी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600। ऑन द अदर हैंड हमें अगर इसी को ही प्रोडक्ट मेथड से निकालना है तो प्रोडक्ट मेथड से सिंपली आप क्या करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपली आप यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, इट कम्स टू 1,20,000 एंड हियर इट कम्स टू 72,000। दोनों को आप सम अप करोगे, इट कम्स टू 1,92,000। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो उसको निकालने का तरीका होगा आपका 1,20,000, सॉरी 1,92,000, 1,92,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप एवरेज पीरियड लोगे 12 मंथ्स का। जब आप इस तरीके से निकालोगे तो आपकी ड्राइंग सेम आएगी, डेट इज 1,600। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स में आपके पास दो ही मेथड है, आइदर आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से भी, आंसर विल बी सेम। नाउ अब हम बात करते हैं इसमें रेगुलर पीरियड पे। रेगुलर पीरियड में क्या है आपका, रेगुलर पीरियड में आपका यहाँ पे फॉर्मूला आता है एवरेज पीरियड का। यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज पीरियड। एंड एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम बिटवीन फर्स्ट विड्रॉल टू लास्ट टू 31 मार्च। टाइम आपका फर्स्ट विड्रॉल से 31 मार्च तक कितना है, और टाइम बिटवीन लास्ट विड्रॉल टू 31 मार्च आपका कितना है, डिवाइडेड बाय आप 2 करते हैं तो आपको फाइंड आउट हो जाता है कि आपका एवरेज पीरियड कितना कंटिन्यू रहेगा। अब जो ये आपका इरेगुलर पीरियड है ये आपको दो बेसिस पे दे सकता है, या तो आपको मंथ बेसिस पे होगा या फिर आपका क्वार्टर बेसिस पे होगा। इसमें भी फिर आपके तीन केसेस हो सकते हैं, या तो आपका इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है, या फिर इन द एंड विड्रॉ कर रहा है, या फिर इन द मिड वो जो है वो विड्रॉ कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम क्वार्टर बेसिस करें तो इन द बिगिनिंग भी हो सकता है, इन द एंड भी हो सकता है, और इन द क्वार्टर भी, इन द मिड भी हो सकता है, क्वार्टर बेसिस पे मिड। अगर हम बात करें फर्स्ट विड्रॉल टू लास्ट विड्रॉल कब कब होगा डेट वाइज, तो फर्स्ट विड्रॉल और आपका लास्ट विड्रॉल अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, और लास्ट विड्रॉ करेगा अपना ये 1 मार्च को, ईयर एंड के मार्च मंथ के फर्स्ट डेट को। एंड में कर रहा है तो विड्रॉ करेगा 30 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉल होगा इसका 31 मार्च को। देन मिड में कर रहा है तो 15 अप्रैल होगा, एंड देन आपका 15 मार्च होगा। अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपका फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल को करेगा, और लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ होता है आपका जनवरी, जनवरी की फर्स्ट डेट को करेगा। एंड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है आपका 30 जून,
और लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है आपका 31 मार्च। देन मिड में करेगा तो फर्स्ट क्वार्टर का मिड मंथ होता है आपका मई, तो 15 मई को करेगा। और लास्ट होता है आपका फैब, तो 15 फरवरी को करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ्स हो जाते हैं आपके 12। देन 1 मार्च टू 31 मार्च आपके मंथ्स हो जाते हैं 1, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5 मंथ्स का। 30 अप्रैल से आपका 31 मार्च होगा 11, और 31 मार्च से 31 मार्च रहेगा आपका 0, तो यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा 5.5। देन 15 अप्रैल से अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल से होगा ये आपका 11.5, और 15 मार्च से होगा आपका 0.5, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 मंथ्स। देन अगर हम बिगनिंग में क्वार्टर वाइज बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, और 1 जनवरी से 31 मार्च आपके 3 मंथ्स, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा यहाँ पे 15/2, डेट इज 7.5 मंथ्स। उसके बाद अगर हम 30 जून से बात करें तो आपके 9 मंथ्स होंगे। 31 मार्च टू 31 मार्च कोई मंथ नहीं होगा, 0 होगा आपका, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 4.5 मंथ्स। फिर देन 15 मई से आप 31 मार्च काउंट करोगे तो इट कम्स टू 10.5, और 15 फेब टू 31 मार्च करोगे तो इट कम्स टू 1.5, तो यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 मंथ्स का। ये है आपका कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन एवरेज पीरियड। नाउ अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपली, अगर आपको ड्राइंग्स पर मंथ दे रखी है तो ड्राइंग्स पर मंथ मल्टीप्लाई बाय आप 12 करोगे, मल्टीप्लाई जो रेट दे रखा है आप वो लगाओगे, और उसके बाद जो भी आपका एवरेज पीरियड रहेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वो लोगे, और डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे। इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग। अगर यहाँ पर मंथ की जगह आपका क्वार्टर बेसिस दिया गया है तो यहाँ पे आप क्वार्टर बेसिस लिखोगे, और मल्टीप्लाई 12 की जगह यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 4 होगा, क्योंकि पूरे साल में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 3 मंथ्स के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंप्यूटेशन का। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपके सारे ये टॉपिक्स कवर अप होंगे, जिसमें आपका फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका इरेगुलर पीरियड बेसिस पे भी ड्राइंग्स होंगी, रेगुलर पीरियड्स पे भी होंगी, और ड्यूरिंग द ईयर भी होंगी। थैंक यू।